नमस्कार। आज हम आप सबको कंप्लीटली सिखाने वाले हैं कि अगर बोर्ड एग्जाम में एप्लीकेशन की क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे डील करेंगे। सवाल ये होता है कि आप इंग्लिश नहीं जानते, अगर जानते तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं जानते हैं तो भी हतोत्साहित की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग से सीखा जा सकता है। बट अभी तत्कालीन इंग्लिश नहीं आते, ट्रांसलेशन उतनी कंप्लीट नहीं है, तो क्या कंप्लीट और बेहतरीन एप्लीकेशन लिखना पॉसिबल नहीं है? एकदम है, एकदम है। और चूंकि हम अपने कंप्लीटली कंसेप्ट्स के आधार पे और अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, जैसे कि हमने पिछले 2 सालों में सैकड़ों छात्रों को पढ़ाया और उनमें से कई छात्रों ने इंग्लिश की कंसेप्ट में और इंग्लिश की क्षेत्र में 90, 93, 94, 98 तक के मार्क्स लेवल को टच किया। तो आखिर उसके पीछे हमने क्या कंसेप्ट दिया और वो किन चीजों को फॉलो किया, तो आइए समझाते हैं एक प्रॉपर एप्लीकेशन कैसे लिख पाएंगे। और सवाल ये होता है कि एप्लीकेशन तो लिखा जा सकता है, ठीक है, जो हम बताएंगे वो लिख लेंगे, तो क्या थोड़ा हट करके अगर एप्लीकेशन दिया जाए तो फिर वो कैसे लिखेंगे? सबका सॉल्यूशन आज हम कंप्लीटली बताते हैं। क्योंकि एप्लीकेशन चेंज होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा उसका डायग्राम चेंज होता है, नहीं, कंप्लीटली एप्लीकेशन चेंज कभी नहीं होता है। कितना हो एप्लीकेशन को चेंज किया जाए, सिर्फ उसका 2 से 3 सेंटेंस चेंज करना होता है, बाकी सब सेम होता है। लेकिन ये कंसेप्ट आपको पता नहीं होगा। कई बार एप्लीकेशन लिखा जाता है, फॉर्मेट चेंज करके आइडियोलॉजिकल मेथड्स का यूज करके लगाया जाता है, और आपको लगता होगा कि अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट कंप्लीट नहीं है तो हम एप्लीकेशन नहीं लिख पाएंगे। ऐसा नहीं है, आज हम वो फॉर्मेट समझाने वाले हैं। तो आइए, सबसे पहले कहा जा रहा है, राइट अ लेटर टू योर हेडमास्टर आस्किंग हिम लीव फॉर 4 डेज। अपने हेडमास्टर प्रधानाध्यापक के पास एक एप्लीकेशन लिखना है जिनमें उनसे आप 4 दिनों की छुट्टी की मांग करते हो। तो अभी तो हम एक एप्लीकेशन सिखा रहे हैं हेडमास्टर यानी आपके प्रधानाध्यापक के पास। अगर सीएम के पास आ गया तो, डीएम के पास आ गया तो, पुलिस ऑफिसर के पास आ गया तो सब कर लेंगे, आप सब कर लेंगे। फॉर्मेट समझ जाएंगे तो सब हो जाएगा। और सब में बदलने के लिए सिर्फ आपके पास 2 से 3 सेंटेंस की जरूरत है। अगर वो भी नहीं है तो भी आइडिया हम देंगे कैसे करेंगे। लेकिन बात यह है कि स्टेप फॉलो करना है, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम में आपका मार्क्स कटेगा तो स्टेप पर, और इसीलिए आज हम सबसे बेहतरीन स्टेप बताने वाले हैं। आइए, कभी भी एप्लीकेशन आप लिखेंगे तो सबसे पहले एप्लीकेशन का फॉर्मेट एक ऐसा आपके पास कॉपी होगा जिसमें एक ऐसे यहाँ पे चौथाई होते हैं। पहले एप्लीकेशन ऐसे करके लिखा जाता था लास्ट में, बट अब उन सब फॉर्मेट को अप्लाई नहीं करना है। एक फॉर्मल स्टैंडर्ड एप्लीकेशन लिखने हैं जिसमें हर कंसेप्ट क्लियर हो और एकदम स्टैंडर्ड हो। उसके लिए इसको एकदम स्ट्रेट लाइन में लिखना है, और सबसे पहले लिखना है टू। एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, जो भी वर्ड हम लिखेंगे ध्यान रहे वो स्ट्रेट होनी चाहिए। टू, फिर लिखेंगे दी प्रिंसिपल, या हेडमास्टर है तो टू दी हेडमास्टर, ओके, टू दी हेडमास्टर। अगर सीएम रहते तो टू दी सीएम, अगर प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल, क्लास टीचर तो क्लास टीचर, जो रहते यहां लिखते। अब उसके बाद नीचे लिखेंगे कि वो कहाँ के रहने वाले हैं या कहाँ के हैं, उनका सरकारी आवास लिखेंगे, या अगर उससे नहीं होगा तो वो लिखेंगे जहां पे वो कार्य करते हैं। टू दी हेडमास्टर, यहाँ पे स्कूल की नाम को मेंशन करेंगे, बट याद रहे बहुत लोग यहाँ पे स्कूल का नाम को मेंशन कर देते हैं, जो कि गलत फॉर्मेट है। स्कूल की नेम जब भी मेंशन होना चाहिए या उनका एड्रेस मेंशन होना चाहिए, हमेशा इसके नीचे याद होना चाहिए टू द हेडमास्टर। स्कूल का नाम मान के चलिए हम डाल देते हैं केपीएसपी हाई स्कूल, केपीएसपी हाई स्कूल, स्कूल, ओके। उसके बाद स्कूल कहाँ अवस्थित है उसको भी डालना बहुत जरूरी है। अब एक और मिस्टेक लोग करते भी हैं लोग, कि यहाँ पर उस स्कूल का एड्रेस डाल दिया जाता है, जो कि फॉर्मेट गलत है। तो प्रॉपर फॉर्मेट अप्लाई करने के लिए यहाँ यूज करना है एड्रेस को। तो मान के चलिए गंगाजल सोनपुर डालते हैं, गंगाजल सोनपुर, ये स्कूल का एड्रेस रहा। गंगाजल सोनपुर में अवस्थित है स्कूल। जब एड्रेस डाला जाता है तो ट्राई करेंगे कि एड्रेस को ब्रैकेट में डाल दे, या ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
इतने लिखने के बाद एक लाइंस की गैप देना है, और एक लाइन गैप देने के बाद फिर आपको मेंशन करना है डेट जिस दिन आप लिख रहे हैं। ध्यान रहे, डेट का फॉर्मेट कई सारे होते हैं, लेकिन एप्लीकेशन में सबसे बेस्ट डेट का फॉर्मेट कौन होता है? जैसे आज 12 तारीख है, तो ऐसे लोग लिख देता है 12/1/2025, और ये डेट का फॉर्मेट जो है वो गलत है। एप्लीकेशन में डेट का प्रॉपर फॉर्मेट मेरे भाई ऐसे लिखिएगा। सबसे पहले महीना, महीना का या तो 3 अक्षर लिख सकते हैं या पूरा भी लिख सकते हैं। उसके बाद जितना तारीख रहेगा वो, कॉमा, जो वर्ष होगा वो। ये है बिल्कुल करेक्ट फॉर्मेट। एक एप्लीकेशन में डेट की फॉर्मेट को ऐसे दर्शाना होता है। चीजें को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि एक पॉइंट मार्क्स भी कम नहीं हो, बात है 5 नंबर की, और फॉर्मेट थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो चेकर की दिमागे में थोड़ा सा कंसेप्ट आता है ना कि थोड़ा बहुत नंबर काटते हैं। बट अगर हर एक लाइन बहुत क्लियर होगा, कोई कंसेप्ट में दिक्कत नहीं होगा, तो थोड़ा भी मार्क्स नहीं कट सकता है। आइए डेट को लिखते हैं। जैसे आज है 12 जनवरी, तो सबसे पहले हम लिखने वाले हैं जनवरी 12, फिर वर्ष लिखेंगे 2025। डेट मेंशन करने के बाद अब नीचे आएंगे, फिर एक लाइन की गैप देने वाले हैं, और उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय। ऐसे डालने के बाद हमेशा सब्जेक्ट को शुरू करिएगा रिगार्डिंग से। किस चीज से शुरू करना है बुआ? रिगार्डिंग से। और रिगार्डिंग के बाद जिस विषय पे आपको एप्लीकेशन लिखना है उसको मेंशन करिए। क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है किस विषय पे लिखना है। किस विषय पे लिखना है? लीव चाहिए, यानी छुट्टी चाहिए। कितने दिनों की? 4 दिनों की। ध्यान रहे कि सब्जेक्ट बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, कम शब्दों में होनी चाहिए, और पूरे एप्लीकेशन में आपकी जो बात है, मेन बात, वो मेंशन होना चाहिए। तो रिगार्डिंग लीव फॉर 4 डेज, मतलब 4 दिनों की छुट्टी के संदर्भ में। ओके, इस तरीके से। अच्छा, अगर ये हेडमास्टर पे है, अगर ये हेडमास्टर पे नहीं रहता, देखिए अभी पुलिस जा रहा है, अगर पुलिस पे रहता तो क्या करते? अभी तो पुलिस पे रहता तो कौन है? पुलिस ऑफिसर पे रहता तो क्या करते? टू दी पुलिस ऑफिसर, उसके एड्रेस लिखते सोनपुर तो सोनपुर यहाँ पे, और फिर उसके बाद डेट मेंशन करते और सब्जेक्ट लिखते, और जिस चीज के रिगार्डिंग है पहले रिगार्डिंग तो लिखते ही, और जिस चीज के बारे में कहना है वो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता कि किस संदर्भ में लिखना है, और सेम टू सेम कॉपी कर देते। मेरा मानना है कि अभी किसी भी चीज पे एप्लीकेशन दिया जाए, इतना फॉर्मेट तो आप जरूर लिख सकते हैं। अगर मुख्यमंत्री पे दिया जाए तो सेम टू दी सीएम बिहार, कार्यालय के बिहार पटना डालेंगे, डेट डालेंगे, और सब्जेक्ट रिगार्डिंग जो दिया रहेगा, जिस संदर्भ में बातें करनी है वो जरूर डाल देंगे। अब वो कहां से मिलेगा? क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ रहता है। ठीक है, आगे आइए। ठीक वैसे ही बताएंगे कि हर एक चीजों पे एप्लीकेशन एकदम क्लियर हो जाए। अब नीचे आएंगे, सब्जेक्ट लिखने के बाद एक लाइन छोड़ने के बाद नीचे लिखेंगे सर या मैम, बट यहाँ हेडमास्टर है तो दोनों में से कोई हो सकता है, बट सर हम लिखते हैं। ठीक है, सर की मेंशन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉमा का जिक्र किया भी जाता है, कभी नहीं भी किया जाता है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ठीक इसी के नीचे से हम लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ ऐसे स्टेटमेंट लिखना है, ऐसे सेंटेंस लिखना है जो बिल्कुल हम्बल हो, और ये स्टेटमेंट और सेंटेंस सब में लागू होगा। चाहे डीएम पे लिखे तो भी लागू होगा, सीएम पर लिखे तो भी लागू होगा, किसी टीचर पे लिखे तो भी लागू होगा। तो इसको दिमाग में फिक्स कर लेना है, और वो क्या है? आई एम सॉरी। चूंकि इसमें हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड और थोड़ा सा जनरल सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे ताकि आप सब बेहतरीन से समझ भी सके, और लेटर का फॉर्मेट भी एक स्टैंडर्ड लेवल हो। बहुत ना लो इस्तेमाल करेंगे और ना ही बहुत हाई। ठीक है, तो आई एम सॉरी टू ड्रैग, ड्रैग का मतलब होता है खींचना, योर अटेंशन। ये जो लाइन हम लिखवाने वाले हैं इसको आप दिमाग में हमेशा के लिए फिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये सब में लागू होगा। आई एम सॉरी टू ड्रैग योर अटेंशन फॉर अ
लिटिल मोमेंट, फॉर अ लिटिल मोमेंट। आपकी कुछ पल के लिए मैं ध्यान अपने तरफ खींचता हूं, इसके लिए क्षमाकृत मांगता हूं। ये मेंशन किया गया है इसमें। इसको बोलते हैं एक हम्बल रिक्वेस्ट। ओके, एक हम्बल फुल, एक हम्बली सेंटेंस है। इसके बाद बहुत ज्यादा बातें बतंगर करने की जरूरत नहीं है। जो मेन कंसेप्ट जो कहना चाहते हैं यहाँ पे कहिए। तो 4 दिनों की छुट्टी चाहिए। जब छुट्टी चाहिए तो कोई रीजन होगा ना, रीजन दर्शाइए यहाँ। आई एम फीलिंग अनहेल्दी नाउअडेज। आजकल मैं खुद को अस्वस्थ महसूस कर रहा हूं। हम नहीं महसूस कर रहे, लिख रहे हैं बातों को। या हमें बुखार है, जो भी, चाहे बहन की शादी है, भाई की शादी है, जो भी रीजन है यहाँ पे डालिए बना करके। बस यही काम आपको खुद से करना है। यही वाले जो काम है ना, ये खुद से अपने शब्दों में बना के सिर्फ डाल देना है। बाकी सब पहले से फिक्स रहता है, समझे, पहले से फिक्स रहता है। इसीलिए हम बोले कि 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। I am feeling unhealthy nowadays. I am leaving for Patna for the checkup of my health. हमने यहाँ ये लिखा कि मैं पटना निकल रहा हूँ अपने स्वास्थ्य की जांच कराने के लिए। और बहुत बातें को बताना नहीं है, बतंगर नहीं करना है। कई बार लोग मिस्टेक ये करते हैं कि यहाँ अपना नाम डालना शुरू करते हैं, आई एम, फिर नाम डालते हैं, क्लास, रोल नंबर, और तब शुरू करता है। नहीं मेरे भाई, वो गलती नहीं करना है। क्योंकि नेम, रोल नंबर जो भी होता है वो लास्ट फॉर्मेट में लिखा जाता है। और जब आप दोनों तरफ करते हैं ना, यहां भी और लास्ट में भी, एप्लीकेशन बतंगर दिखने लगता है, भद्दा दिखने लगता है। और इसी की वजह से आपके मार्क्स थोड़ा बहुत कट सकते हैं। बस इतने लिखने के बाद अब नीचे आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है। और यहां पैराग्राफ चेंज करने के बाद फिर शब्दों को क्या लिखना है, आइए, एक लाइन की गैप्स देना है और फिर अपने शब्द को क्या लिखना है, आइए। Therefore, I request you to grant me leave for 4 days। बस हो गया, ये आपका एप्लीकेशन। यहां से अभी हम जो लैंग्वेज लिखेंगे ना, ये एकदम फिक्स होगा, जो सब एप्लीकेशन में लागू होगा, सीएम पर भी, डीएम पर भी, और ये पुलिस ऑफिसर पे भी, टीचर पे भी, हेडमास्टर पे भी, किसी पे भी लिखिएगा ना एप्लीकेशन। जितना फॉर्मल एप्लीकेशन लिखेंगे सब पर यहां से जो हम लिखने वाले वो लागू होगा, और ये भी सब पर लागू होगा। बस आपको अपने मन से यही लिखना है लैंग्वेज, बस सिर्फ 3 सेंटेंस, बाकी 5 नंबर फिक्स। यहां से देयरफॉर यानी इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि कृपया मुझे छुट्टी प्रदान करें। कितने दिनों के लिए, 4 दिनों के लिए। इतने चीजें अगर आप कह लिए तो आगे वाला फिक्स है। ये सब में लिखिएगा, यहां से जो लिख रहे हैं ये सब में लिखा जाता है। आई होप यू विल एक्सेप्ट my humble request and I will be very much thankful for this। मैं भरोसा रखता हूं, मैं आशा करता हूं कि आप मेरे विनती को स्वीकार करेंगे और मैं इसके लिए आपका बहुत कृतज्ञ रहूंगा। यही लास्ट में कहा गया है और ये सब में लिखना है। एक सीएम के पास पत्र लिखेंगे तो भी, डीएम के पास लिखेंगे तो भी, पीएम के पास लिखेंगे तो भी,
पुलिस ऑफिसर के पास लिखेंगे तो भी, बैंक में लिखेंगे तो भी, सब में ये लिखना है। इससे क्या होगा कि आपको एप्लीकेशन लिखने में दिक्कतें नहीं आएंगे। तो बउआ इसको याद कर लेना है, इसको याद कर लेना है। और ये ऊपर वाले जो फॉर्मेट है, ये जो फॉर्मेट है, ये जो फॉर्मेट, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये जो फॉर्मेट है इसको दिमाग में भर लेना है। और आइए फिर ऊपर ऐसे, फिर यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इतना लिखने के बाद अब फिर ऊपर चलेंगे और यहां से लिखने के एक लाइन बाद, एक लाइन छोड़ने के बाद अब लिखेंगे अपना नेम। एकदम सीधे ऐसे होना चाहिए। नेम यहां लिखेंगे जो आपका नेम होगा, रोल नंबर लिख लीजिएगा जो होगा। स्कूल वगैरह में सेक्शन भी होता है, ठीक है, सेक्शन डाल दीजिएगा। और जो कुछ भी कंपलसरी होता है डाल सकते हैं। शायद कोई स्कूल होते हैं जहाँ पे मोबाइल नंबर पेरेंट्स की जरूरत होते हैं, डाल दीजिएगा। और इट्स एक्सेट्रा, क्योंकि एप्लीकेशन मुख्यतः 200 शब्दों में लिखा जाता है। और ध्यान रहे कि बहुत बकवास एप्लीकेशन नहीं लिखा जाता है, क्योंकि ये फॉर्मल एप्लीकेशन है। और आज के बाद एप्लीकेशन लिखते क्रम में बस ध्यान रखिएगा कि फॉर्मेट हमेशा सेम टू सेम अप्लाई करे और बदलाव सिर्फ वही लाइएगा जो क्वेश्चन में मेंशन होगा। जैसे अभी हम अगला एक क्वेश्चन आपको देते हैं जो आप बना करके लाइएगा बेहतरीन तरीके से। और ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। ये बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, जो क्लास 12th के लिए पूछा गया था। 10th में भी यही फॉर्मेट लिखना है और 12th में भी यही फॉर्मेट लिखना है। एकदम 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल आस्किंग हिम टू यूज स्कूल्स library after the school time। एक एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल के पास, उनसे पूछते हुए कि स्कूल की लाइब्रेरी हमें यूज करना है स्कूल के समय के बाद भी, यानी जब छुट्टी हो जाए तो भी हम स्कूल का सर लाइब्रेरी यूज करना चाहते हैं, कृपया हमें अनुमति दें। इसको लिखने के लिए सबसे पहले आप टू लिखेंगे, द प्रिंसिपल, फिर वहां स्कूल का नाम, डेट, सब्जेक्ट, सर। सब्जेक्ट में क्या डालेंगे, तो सब्जेक्ट में अभी जस्ट समझा है ना कि सब्जेक्ट में क्या डालेंगे। तो देखिए यहां सब्जेक्ट में क्या डालेंगे, सेम टू सेम उसमें भी लिखिएगा। टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, डेट, सब्जेक्ट में रिगार्डिंग, लीव फॉर 4 डेज है ना, तो यहां पे क्या डालने वाले हैं, रिगार्डिंग, यहां यूजिंग स्कूल्स लाइब्रेरी आफ्टर द स्कूल टाइम। बस देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। और उसके बाद क्या लिखिएगा, सब्जेक्ट लिखने के बाद देखिए फिर सर, और यहां से लेकर के यहां तक तो फिक्स होने वाला है। और यहां से थोड़ा लिख दीजिएगा कि आई हैव नो प्लेस एंड आई एम वेरी इन कम्फर्ट टू रीड एट माई होम। घर पे पढ़ने के लिए हमें बहुत दिक्कत है और अतः आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया हमें इस स्कूल में पढ़ने की अनुमति दिया जाए, स्कूल के समय के बाद भी लाइब्रेरी यूज करना चाहते हैं। उतना लिखने के बाद नीचे ये वाले सेम टू सेम कॉपी कर देना है और बाकी नीचे नेम, रोल नंबर वगैरह दे देना है। अगर उतना भी आपको बनाने नहीं आ रहा है तो टूटे फूटे इंग्लिश जिसमें थोड़ा सा ग्रामर मिसलीड करता हो, थोड़ा सा कैसू हो, ऐड करके जरूर लिखिएगा और छोड़िएगा नहीं। यही आपसे भरोसा रखते हैं कि आप बेहतरीन से कर पाएंगे। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले कंसेप्ट में, अगले सेशन में और बेहतर कंसेप्ट के साथ। नमस्कार।